सन की पोजीशन फ्रॉम अर्थ, ये भी आसान है, कोई खास मुश्किल नहीं है, ये भी सिंपल है। असल जो पढ़ाई शुरू होती है वो यहाँ से होती है, जो बेसिक एंगल्स हमें पढ़ने हैं। आवाज़ आई ना मेरी सबको? यस। चलो भाई, तो सबसे पहला एंगल जो हम पढ़ेंगे वो है सोलर एल्टीट्यूड एंगल, अल्फा एस। अच्छा, ये क्या होता है? जो अगर हम डायग्राम देखें ना, डायग्राम सिंपल, तो डायग्राम से समझ आ जाएगा, हमें डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ज़मीन है हमारी, ज़मीन, और ये ब्लू अर्थ सन है, ठीक है। तो ज़मीन से जो सन के रेस का जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? सोलर एल्टीट्यूड एंगल। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है इसकी। सोलर एल्टीट्यूड एंगल अल्फा एस इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, मींस के जो हमारी फ्लैट सरफेस समझ लो, अर्थ समझ लो, जो लाइन है हमारी, एंड द लाइन पासिंग थ्रू द सन, ठीक है। तो इट चेंजेस एवरी आवर एंड एवरी डे, हर दिन अल्फा एस जो है हमारा चेंज होता है। तो आई गेस ये समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। बाकी अगर आप अल्फा एस 12 बजे निकाल लें, नॉट हमारे 12, सूरज के 12 बजे। अच्छा हाँ, ये पढ़ लो कि सोलर एल्टीट्यूड एंगल इज मैक्सिमम एट नून फॉर डे डिनोटेड बाय अल्फा एस नून, ठीक है। अच्छा, हम जो समझते हैं कि यार 12 बजे सबसे ज़्यादा धूप होती है या सूरज हमारे सर सर पर होता है, ऐसा नहीं होता। हर दिन जो होता है सूरज की जो अल्फा एस नून होता है वो चेंज हो रहा होता है। सिर्फ जो इक्विनेक्स होता है, मीन्स के 21 जून, सिर्फ उस दिन जो होता है वो हमारा अल्फा एस नून जो होता है वो 12, हमारे घड़ी के 12, और जो सूरज के 12 होते हैं वो बराबर होते हैं सिर्फ एक इक्विनेक्स पे, जून 21 पे। तो अल्फा एस वही चीज़ है, सिर्फ जो सूरज का नून होता है हम उस पर निकालते हैं। अच्छा, आगे है जेनिथ एंगल। जेनिथ एंगल उसका अपोजिट समझ लें आप, कि हम क्या करते थे कि जो एल्टीट्यूड एंगल निकालते थे वो फ्रॉम द फ्लैट सरफेस निकालते थे, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस। लेकिन अब हम यहाँ क्या करते हैं कि वो हम जेनिथ एंगल हम फ्रॉम द वर्टिकल सरफेस निकालते हैं, सही है। तो सन और उसका जो एंगल होता है फ्रॉम द वर्टिकल सरफेस को कहते हैं थीटा जेड। तो ये सिंपल, अगर तुम अल्फा एस में से 90 में से अल्फा एस माइनस कर दोगे, जो एल्टीट्यूड एंगल, सोलर एल्टीट्यूड एंगल, तो तुम्हारे पास, हमारे पास जेनिथ एंगल भी आ जाएगा। तो इससे वैसे कुछ खास यूज़ नहीं है जेनिथ एंगल का, कहीं पर यूज़ आएगा, वो भी कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट यूज़ नहीं है इसका, लेकिन पता होना चाहिए कि जेनिथ एंगल क्या है। क्योंकि आगे जाके जब हम जाएंगे तो ऑलमोस्ट 8 to 9 एंगल्स होंगे या 10, तो उसमें थोड़ा पता होना चाहिए कि यार जेनिथ एंगल कौन सा है, सोलर एल्टीट्यूड कौन सा है, एजिमथ कौन सा है। तो कभी कभी बहुत ही जो होता है ना दिमाग में अचार बन जाता है उसका। सेम यही है कि यार जेनिथ एंगल एट नून, ऑलमोस्ट जो हमने वो पढ़ा था उसी के आप उसी का एक इक्विवेलेंट समझ लें आपके। जेनिथ एंगल इज मिनिमम एट नून फॉर अ डे डिनोटेड बाय थीटा जेड नून, वही चीज़ है ये, इसके उसी के बराबर, जो जो वो था वो यही है। अच्छा, एयर मास, ये भी पढ़ने की चीज़ है, सिंपल। So another planet solar altitude is the ratio of atmosphere through which beam passes to the mass it would pass through if the sun were directly overhead. अच्छा भाई, अगर सन हमारे बिल्कुल सर पर हो, बिल्कुल सर पर, ठीक है, तो थीटा जेड, क्योंकि देखो वर्ट मीन्स कि हमारे सर पे मतलब कि वर्टिकल पर बिल्कुल, तो जो एजिमथ होगा, नॉट एजिमथ, जेनिथ होगा एंगल, सोलर जेनिथ एंगल, वो 0 होगा। तो हमारे पास क्या होगा, ए एम 1 होगा। ए एम असल में क्या है, इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एटमोसफेयर थ्रू विच द बीम passes to the mass it would pass through if the sun were directly overhead, सही है। तो अगर ओवरहेड ही है तो सिंपल आप रेशियो निकालो, ओवरहेड अपॉन ओवरहेड, तो 1 आएगा। तो जब 1 आएगा मीन्स कि सन हमारे पास डायरेक्टली ओवरहेड है। और बाकी जो जेनिथ एंगल्स हैं उसके तो हम रेशियोज निकालोगे तो डिफरेंट वैल्यूज आते रहेंगी। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स क्या, क्यों, क्या बताता है हमें, सन इज अवे, अ लॉट ऑफ मास ऑफ एयर इज प्रेजेंट बिटवीन अर्थ एंड सन। तो हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो जेनिथ एंगल है वो कम से कम हो। हम तो ट्राई नहीं कर सकते, तो नीचे पर बन करते हैं। अच्छा, ऐसा कोई खास रूल नहीं है असल में, कि रूल मतलब कि कोई नुमाइका, इसमें काम नहीं है इसका, बस पता होना चाहिए। लेकिन क्या पता बोल देंगे यार, आधे नंबर का बोल देंगे यार एयर मास भी निकालो, शाबाश। तो पता होना चाहिए कि इट्स 1/cos थीटा जेड, थीटा जेड मीन्स जेनिथ एंगल, सोलर एजिमथ एंगल। सोलर एजिमथ होता है भाई कि सिंपल, ये साउथ है। आप पहले डायग्राम देखें, ऊपर पढ़े नहीं, साउथ है ये, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब देखें साउथ से एंगल बन रहा है सन की तरफ,
ठीक है, तो मीन्स के जो एंगल साउथ से सन तक बनेगा, सन के बीम तक, वो एंगल होगा सोलर एजिमुथ एंगल। अब पढ़ लेते हैं ऊपर। इन एनी हेमिस्फीयर सोलर एजिमुथ एंगल गामा एस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सन फ्रॉम साउथ। ठीक है, साउथ से वो जितना डिस्प्लेस हो रहा है इन 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 द फॉर्म ऑफ एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट लेंथ यूनिट नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ एंगल। ठीक है, तो वो हम मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं सोलर एजिमुथ एंगल। तो ये पिक्चर से अच्छी समझ आ रही है। अच्छे मॉर्निंग के सुबह सुबह से नून तक जो होगा वो नेगेटिव होगा, मींस के जब सन ईस्ट के तरफ होगा या सुबह की तरफ, तो मोस्टली वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब वो वेस्ट की तरफ जाएगा और शाम होती रहेगी तो वो पॉजिटिव आएगा। चलें भाई। यार सादे की ये अपना नॉर्थ से भी तो कर सकते हैं अजीमत को। कौन सा अजीमत? ये अजीमत? हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ ये जो अजीमत है ये नॉर्थ से भी सेम आएगा। सही है, सही। सही है। अच्छा, सोलर डेक्लिनेशन एंगल, चलो इसके लिए मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ, एक मिनट। क्या है? We will discuss about the solar declination angle in this video. ये आवाज आ रही है? आवाज आ रही थी? हाँ हाँ आ रही थी। चलो सही। आवाज तो आ रही थी लेकिन वीडियो नहीं आ रही। हाँ रुको, आएगा, रुको। Let us start by considering our star the Sun and then our home planet the Earth. Let me draw the axis of rotation of the Earth now. Also considering equatorial plane at the center of the Earth. Oops! But there is a ओके 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 ओके। problem. Actually, Earth is tilted to some angle with respect to the Sun. So, let us draw an actual axis of rotation as this one. Also, equator is a perpendicular plane to the axis of rotation of the Earth. Let us now connect the centers of the Sun and the Earth, by extending a line from the center of the Sun to the center of the Earth. Now, the angle so formed between this line, and the projection of that line on equatorial plane is known as declination angle delta. Okay, so now let us define declination angle. We can say that it is an angle between a line extended from the center of the Sun to the center of the Earth, and the projection of this line upon the Earth's equatorial plane. Or we can say that it is the angular displacement of the Sun from the plane of the Earth's equator. Also, angle of declination is positive when measured above the equatorial plane in the northern hemisphere. The approximate value of declination can be determined by this equation, where n is day of the year counted from 1st January. Let us explore this one more now. The angle of declination varies with the season from maximum value of plus 23.5 degrees on June 22nd to minimum value of minus 23.5 degrees on December 22nd. Also, the angle delta is 0 at two equinoxes, that is March 22nd and September 22nd, as you can see. Stay tuned with us, as more videos related to this topic will be provided soon. Do share this video with your friends. सही है भाई, समझ आ गया क्या होता है सोलर डेक्लिनेशन एंगल। असल में वहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी, तो इसमें मैंने ये वाली वीडियो दिखा दी ताकि सही से समझ आ जाए, कोई बाद में कंफ्यूजन ना हो। सही है ना? अब सवाल करते हैं, नॉट सवाल, आगे चलते हैं। तो जो चीज़ वीडियो में एनिमेटेड वीडियो में बताई हुई थी, वो चीज़ यहाँ बताई हुई है। सही है। तो सॉल्स्टिस की बात की, सॉरी मैंने जून एक इक्विनस कह रहा था पहले, मैंने जो पहले बोला था, सॉरी इट्स सॉल्स्टिस। तो जून सॉल्स्टिस में डेक्लिनेशन अलग होगा, इक्विनक्स में अलग होगा सबका, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, मैं तो बोल रहा हूँ ये छोड़ो डायरेक्ट, इस पे आओ डायरेक्ट।
ऐसे सवाल में हो, अगर हमें, क्योंकि बहुत चीज़ आएगी नहीं, सोलर डेक्लिनेशन एंगल अगर हमें निकालना हो ना, तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, सोलर डेक्लिनेशन को हम डेल्टा से शो करते हैं हम, और इसका फॉर्मूला 23.45। अच्छा, ये जो 2345 है, ये असल में ये होता है वो जो अर्थ टिल्ट है ना विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ये वो एंगल है। तो ये याद करने की भी आसानी वाली, 2345 के बीच में डॉट लगा दो, एक साइन 360 इंटू 284 प्लस एन अपॉन 365, ठीक है। ये फार्मूला याद करना है, ये वाला फार्मूला वैसे आएगा नहीं पे उसमें, वैसे तो हमें फार्मूला शीट मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसमें ये जो डेक्लिनेशन वाला फार्मूला ये गिवन होगा, तो ये फार्मूला अच्छे से याद कर लेना। इसमें सब चीज़ें हमें साइन, बस इसमें सिर्फ एक चीज़ है एन, जो हमें निकालनी होती है, वो भी बहुत आसान है, नंबर डे ऑफ द ईयर, ठीक है। डेक्लिनेशन एंगल जो होगा वो आपका आएगा मैक्सिमम 23.45 डिग्री और मिनिमम आएगा -23.45 डिग्री, ठीक है। बाकी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड लोकेशन। ये देखो, जो सोलर डेक्लिनेशन एंगल होगा वो जो 1 जन कर लो, तो आप 1 जन वो सब ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, और आहिस्ता 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 वो टॉप पे जाएगा, मीन्स कि जो जून सॉल्स्टिस आएगा, तो सोलर डिक्लिनेशन एंगल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाएगा और फिर से जैन जैन की तरफ जीरो हो जाएगा, दिसंबर की तरफ। तो इसमें तो कोई खास समझने की चीज़ नहीं है। हाँ, सब ये है कि अब हमें क्या करना है, हमें असल में सोलर डेक हम सबसे पहले जो मोस्टली सवाल में करेंगे वो क्या निकालेंगे, सोलर डेक्लिनेशन एंगल, क्योंकि सोलर डेक्लिनेशन एंगल का जो यूज़ है ऑलमोस्ट सारे फार्मूलाज में है। तो सोलर डेफिनेशन निकालने का तो आसान तरीका है। अच्छा, अब सोलर डेफिनेशन से हम क्या निकाल लें, अल्फा एस निकाल लें। क्या निकालना है, अल्फा एस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 90 माइनस थीटा प्लस माइनस नॉट थीटा, दिस इज लैटिट्यूड, ठीक है। ये जो है ना, इसका यूनिट होता है ओमेगा का लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन। मैं बल्कि यार एक काम करता हूँ, तुम लोगों को ये चीज़ समझा भी देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत बोलो नहीं यार, क्या बताएं नहीं। अच्छा, फर्ज करो कि मैं बोल रहा हूँ कि ये हम निकालने क्या, डिक्लिनेशन एंगल निकालने, ठीक है। जो इक्विनेक्स होता है ना, हमने पढ़ा कि इक्विनेक्स पे क्या होता है, सोलर डिक्लिनेशन एंगल क्या होता है, जीरो होता है। सोलर डिक्लिनेशन एंगल जीरो होता है सितंबर पर और मार्च पे, मींस के जो इक्विनेक्स होते हैं ना, वहाँ पे सोलर डिक्लिनेशन एंगल जीरो होता है। तो इक्विनेक्स पे ना जीरो होगा, मींस बाकी अगर आपने फर्स्ट करो, मैं कह रहा हूँ आपको कि दिसंबर सॉल्स्टिस का निकालो डिक्लिनेशन एंगल, तो आप क्या करोगे, ये देखो, तुम्हें ये एंगल निकालना है ना, तुम्हें ये एंगल निकालना है। जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल था वो कितना था, 90 माइनस 5, 90 माइनस 5, तुम्हें ये एंगल पता था। अगर आप ये जो एंगल बीच में, ये वाला एंगल अगर इसमें से माइनस कर दोगे, तो तुम्हारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो दिसंबर सॉल्स्टिस का डिक्लिनेशन एंगल कैसे निकलेगा, 90 माइनस 5, नॉट 5 माइनस 23.45, ठीक है। तो दिसंबर सॉल्स्टिस का आ जाएगा। अगर अगर मुझे इसका निकालना है एंगल, जून सॉल्स्टिस का, ठीक है, फ्रॉम द, अच्छा ये मैंने जो निकाला ये तो साउथ से निकाला है। बाकी तुम ये देखो एक मिनट, फर्स्ट तो मैं सवाल करता हूँ ये, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ सन एट नून इन कराची, एल्टीट्यूड ऑन ऑन इक्विनेक्स। इन्होंने क्या निकाला, एल्टीट्यूड ऑफ सन। जैसे सवाल सॉल्व किया हुआ है, छोड़ो उसको भी, तो डायरेक्ट सवाल पे आते हैं जो फंसी नहीं किया। हाँ वाले छोड़ो, ये देखो, वो बोल रहे हैं व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ सन एट नून इन कराची, जो भी है, जनवरी 12, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एल्टीट्यूड ऑफ सन, मींस के एल्टीट्यूड एंगल निकालना है, अल्फा एस निकालना है, सही है। उसने हमें डेटा में कराची दिया है, कराची मतलब कि उसने हमें लैटिट्यूड दे दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कराची का लैटिट्यूड होता है वो बराबर होता है 24.85, किसके बराबर होता है, यहाँ गिवन नहीं है लेकिन याद कर लो, ये गिवन है सवाल में, 24.85 होता है, ठीक है। हमें कब निकालना है, जनवरी 12 में। जनवरी 12 मीन्स कि हमारे पास एन मिल गया, जनवरी 12 मीन्स कि एन हमारे पास 12 है, ठीक है। हमारे पास लैटिट्यूड गिवन है। अब हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे जो डेक्लिनेशन का फार्मूला था,
23.45 साइन 360 इंटू 284 प्लस एन अपॉन 365। हमें एन पता है 12 है, हमने डेक्लिनेशन एंगल निकाल लिया -21.732। अच्छा अब आप अच्छा इसमें ना आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हो। कॉमन सेंस ये है कि भाई हमें पता है कि जनवरी के तरह जनवरी जो होती है जनवरी वो सॉल्स्टाइस दिसंबर सॉल्स्टाइस पे होती है, ठीक है। और दिसंबर सॉल्स्टाइस पे जो होता है वो 21 दिसंबर होता है आई गेस, और वहाँ पे डेक्लिनेशन एंगल -23 होती है। तो जनवरी में भी जो वैल्यू होगी वो -20 -15 के करीब होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर -21 आया, तो मीन्स कि ये आंसर जो है वो लॉजिकल है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई आंसर कोई अजीब सा आता तो आप समझ जाते हैं कि यार आपने यहाँ पे कोई गलती की है, ठीक है। तो ये एक चेक करने का तरीका है कि आप डेट से भी बता सकते हो कि यार मेरी वैल्यू डेक्लिनेशन पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ठीक है। हमने डेक्लिनेशन एंगल निकाल ली। अब हमें सिंपल एक फॉर्मूला था अल्फा एस नोन इज इक्वल टू 90 माइनस लैटिट्यूड पाई प्लस डेक्लिनेशन एंगल। लैटिट्यूड जो था मेरा वो कराची का वो पता था मुझे 24.885 प्लस जो डेक्लिनेशन एंगल आया है -21.73 ये रहा। इसके अंदर डाला तो मेरे पास एंगल आ गया एट नून 43.41। अच्छा ये अल्फा एस नून क्या है? सन के 12 बजे सन का जो नून होगा वो अर्थ की सरफेस से 43.41 डिग्री पे होगा, इसका मतलब ये सही है। बाकी अगर तुम दूसरा सवाल कर लेते हैं या वो देख लेते हैं जुलाई 23। अब देखो जुलाई 23 जून के करीब है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 के करीब होता है ना जो सॉल्स्टाइस उसमें, सॉरी नॉट नॉट 0, 0 के करीब नहीं था, क्या था यार 23 + 23 हाँ, +4 जून सॉल्स्टाइस होता है ना, वो भी सॉल्स्टाइस में 23 होता है, जून में क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये भी तकरीबन 15-20 के करीब आएगा। तो हमने करा जुलाई 23 एन क्या होगा 181 प्लस आई वन जुलाई में आ जाओ उसमें टेबल में और आप 81 181 प्लस 1 कर दो, वरना आपको अगर टेबल नहीं गिवन तो आप सिंपल कर लो जनवरी 31 फरवरी 28 सारे मंथ्स के प्लस करके और ये लास्ट डेट प्लस कर दो, एन एन आ गया आपके पास। और एन आ गया तो आपने सिंपल डेक्लिनेशन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आपके पास डेक्लिनेशन आ गई 20 आई है 20.01 और सिंपल आपने इसी जो फॉर्मूला था अल्फा एस का नून का वो आपने निकाल लिया। अच्छा भाई, और ये सब काम नवंबर 8 का हुआ है, नवंबर दिसंबर करीब हुए तो माइनस में आएगा। ये सादिक भाई अल्फा एस के आगे नून क्यों लिख रहे हैं? हर टाइम का यही फॉर्मूला होगा ना अल्फा के लिए। हाँ ये जो अल्फा एस के साथ हम नून क्यों लिख रहे हैं? नून ये सिर्फ नून का निकाल रहे हैं, अच्छा के जो आपकी जो सन होगी ना वो आपके फर्स्ट करो के मतलब कि आपका और सन के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 होगा उस वक्त। नून नून ये होता है कि आपके ऑलमोस्ट सर के ऊपर, नॉट सर के ऊपर तो नहीं आएगी लेकिन सन की जो रेडिएशन होगी या सन की जो लोकेशन होगी वो आपके ऊपर होगी और रेडिएशन ज़्यादा होगी। अच्छा अल्फा एस का कोई और फॉर्मूला तो नहीं होगा ना, बस यही है ना? अल्फा एस नून का तो यही है, बाकी आगे देखते हैं आते नहीं चलो आंसर, सेट है, सेट देख लेते हैं। ये हो गया सोलर टाइम। सोलर टाइम क्या होता है भाई? हाँ ये फर्क समझ लो, पता है तो है आप लोगों को। एक मिनट रुको यार। हाँ यार सॉरी। अच्छा सोलर टाइम इज द टाइम इन योर क्लॉक, लोकल टाइम इज नॉट एज सोलर टाइम, ठीक है। इट इज ऑलवेज नोन एट 12 PM सोलर टाइम। अच्छा अब होता क्या है कि हम समझते हैं कि यार बोलते हैं ना मैं वो कि यार दिन के 12 बजे जा रहे हो, फुल कड़क धूप होगी, ठीक है। हम समझते हैं कि यार सूरज होगा बिल्कुल सर पर होगा। असल में हमारे जो लोकल टाइम होता है उसको देख के सन वो नहीं करता। दिन साल में सिर्फ एक वक्त होता है जो 12-12 यानी कि जो सन का नून होता है और लोकल टाइम बराबर होते हैं। बाकी हर बाकी जो सन की होती है टाइम, सोलर टाइम और लोकल टाइम कभी भी सेम नहीं होते, ठीक है। कभी जो सन का जो सोलर टाइम है ना नून, उसका मतलब है कि सन आपके मैक्सिमम रेडिएशन दे रही है, ठीक है। और लोकल टाइम उससे फिर वैरी करता है मोस्टली। अगर आपने सोलर टाइम निकालना है मतलब कि अगर हम सोलर टाइम निकालना है मतलब मीन्स के
सन आपको कब से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेडिएशन देगा, ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। एस टी माइनस एल टी ई माइनस जो भी ये लिखा हुआ है एस एल माइनस एल, आगे अभी नीचे पढ़ लेते हैं क्या चीज़ क्या है। एस टी इज अ सोलर टाइम इन 24 आवर्स फॉर्मेट। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मेट का भी ख्याल रखना है आपने। एल टी इज अ लोकल टाइम। एस एल क्या है, स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड, डिपेंड्स अपॉन जी एम टी। ये आगे पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड होता है। एल एल ए लोकल लॉन्गिट्यूड। अच्छा, स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड जो होता है ना वो आपके बाय स्टेट या बाय मुल्क चलता है, ठीक है, और लोकल लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट पार्टिकुलर पॉइंट होता है, सही है। और एक इक्वेशन ऑफ टाइम वो भी पढ़ेंगे क्या होता है। एसएल का फॉर्मूला क्या होता है, जीएमटी इंटू 15, ठीक है। जीएमटी जो होता है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है। वो आप पाकिस्तान को तो 5 होता है, ठीक है, जैसे कि कराची उसका 5 है, अगर कोई तेहरान को बोलेगा तो 3.5 होगा। वैसे अगर सवाल में कोई कराची के अलावा आएगा, पाकिस्तान के किसी भी शहर के अलावा कोई आएगा, तो वो ऑब्वियसली जीएमटी देगा आपको, ठीक है। और कराची के अलावा भी अगर कोई सिटी आ गया तो आपको उसका लैटिट्यूड भी देगा, ठीक है। लेकिन वो आप सर जो है आपसे वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कराची का जीएमटी बताओ विच इज़ 5, और आपको उसका लैटिट्यूड बताओ जो है 24.85 है जो, ठीक है। अच्छा, जीएमटी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए 5 रहेगी, ठीक है, हाँ लेकिन लैटिट्यूड चेंज हो जाएगा सिटी वाइज। हाँ, वो तो हर लोकेशन पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज होगा, लेकिन जीएमटी जो होता है वो फॉर स्टेट ऑफ, यानी कि फर्स्ट करो अमेरिका में पूरे मुल्क का सेम नहीं है, वो स्टेट बाय स्टेट ईस्टर्न वेस्टर्न होता है, लेकिन पाकिस्तान और जो मोस्टली कंट्रीज हैं उनका जीएमटी सेम होता है थ्रू आउट द कंट्री, सही है। अच्छा, तो 16 टाइम तो सबसे पहले निकालते हैं जीएमटी इंटू 15, हमारे पास एसएल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये टर्म ऑफ इक्वेशन जो एक सिंपल एक रट्टा नॉट रट्टा, हमें बस ये देख फॉर्मूला एक बार नजर मानिए। द टर्म इक्वेशन ऑफ टाइम इज बिकॉज ऑफ अर्थ टिल्ट एंड ऑर्बिट एसेंट्रिसिटी, सही है। अब ये नहीं पता क्या है मुझे, बस ये फॉर्मूले में एक समझ करो एक फैक्टर होता है जो हम ऐड कराते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, 229.260, ये सारे चीज़ें हैं, इसको प्लस माइनस करना है, ठीक है। उसमें एक बी भी है, और बी का भी मैंने नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है n-1 360.365, ठीक है। इसमें हमें एन का यूज करना है, एन से हम बी निकालेंगे, और बी की हेल्प से हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ई आ जाएगा, सही है। अच्छा भाई, आर एंगल, व्हाट इज आर एंगल? आर एंगल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोलर टाइम। यार इफ सादे एक स्लाइड पीछे करना। यस बॉस। यार इसमें की जो सारी वैल्यूज फॉर्मूला इसमें ब्रैकेट में लिखी हुई है, इनको कैसे यूज करना है? ये सिंपल है, 0.07 प्लस दिस कॉस बीटा मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि तुम एक बार कैलकुलेटर अच्छा, में ये एक ही डायरेक्ट, फैक्टर है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ क्या बोल रहे हो ये फैक्ट? ये पूरा एक ही फैक्टर है जो पांचों वैल्यूज है, मतलब हाँ हाँ फर्स्ट यार वन ये, प्लस हाँ सेकंड हाँ हाँ माइनस हाँ, है। ये एक ही फैक्ट है, अच्छा, यानी कि सही सही। ये सिंपल पूरा एक क्या, ही फैक्टर है, ये एडिशन सब्ट्रैक्ट होने के बाद जिनका आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 239.2 डिवाइड बाय 60 से। ये वहाँ जगह, सही। यानी कि अगर सीधा लिखता तो सही नहीं आता ना, तो इसलिए उन्होंने एक ही में लिख दिया, यानी कि वर्टिकल में लिख दिया प्लस माइनस करके, ठीक है। अच्छा, आर एंगल क्या होता है, ओमेगा। ये मैं डायग्राम्स की बनी हुई है ओमेगा की, नहीं बनी हुई है, चलो यही समझ रहा है। आर एंगल is the representation of solar time. If st is standard time, then omega किसके बराबर होगा, st minus 12 into 15। अच्छा, नेगेटिव बिफोर सोलर नून। अच्छा, ये सिंपल होता है यार, ये हम आर एंगल निकालते हैं ओमेगा, वो हम बताता है कि यार अभी मीन्स के यार क्या बताऊँ उसमें, मैं सिंपल है, मैं कैसे बताऊँ उसको, देखो एट 12 पीएम जो होता है ना, फर्स्ट करो ओमेगा नॉट, एट 12 पीएम ओमेगा जो होता है वो जीरो होता है, हमारे पास जो आर एंगल होता है ना वो जीरो होता है, ठीक है। अगर आप हर घंटे क्या होता है, आर एंगल जो होता है वो कम होता है या ज्यादा होता है, अगर आप 12 से एक घंटा डेविएट करोगे पीछे 11 की तरफ जाओगे, तो आपका जो ओमेगा होगा वो -15 बताएगा। और अगर आप 12 से एक घंटा आगे जाओगे तो आप 15 डिग्री प्लस करते रहोगे। अगर आप फर्स्ट करो 12 से आप 3 बजे का आर एंगल निकाल रहे हो, तो आप 15 प्लस 15 प्लस 15, तो आपका जो आर एंगल है वो क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। तो आर एंगल आपको बताता है कि सोलर टाइम से जो सोलर नून है, सोलर नून उससे आपकी जो डेविएशन है वो कितनी है, और उसका फॉर्मूला सिंपल ये है, ओमेगा इज इक्वल टू एस टी -12 इंटू 15। या आप दिमाग से भी निकाल सकते हो यार, अगर मैं बोलूँ कि यार 11 बजे का बताओ तो तुम सिंपल बता दो -15,
या तो फार्मूला पुट करके निकाल दो, वो भी पेपर में तो, लेकिन फार्मूले से करना होगा तो ये याद कर लो, कोई वो नहीं है। अच्छा, यानी ये सनराइज के लिए नेगेटिव है और सनसेट के लिए पॉजिटिव है। हाँ, आप सनराइज सनसेट के रिस्पेक्ट से नहीं जाओ, आप नून के रिस्पेक्ट से जाओ। दिन से पहले मतलब कि सेट है। सुबह के वक्त नेगेटिव होगा, तुम्हारी बात ही ऑलमोस्ट, लेकिन बस तुम ये करो कि नून के रिस्पेक्ट से करो, ठीक है, 12 बजे के रिस्पेक्ट से। सेट है। अगर दिन से सुबह तक जो होगा वो माइनस पे होगा, और दिन के बाद जो शाम है वो पॉजिटिव की तरफ होगा, और हर आवर 15 प्लस या माइनस होते रहते हैं। अच्छा, अब हम सिंपल सवाल करते हैं सोलर टाइम का। व्हाट इज सोलर टाइम एंड आवर एंगल इन कराची लॉन्गिट्यूड ऑन 8 नवंबर। अच्छा, सबसे पहले फार्मूला आप याद कर लें यहाँ पे एक बार, फिर से पढ़ लें एक बार ताकि दिमाग में थोड़ा बैठ जाए। एस टी माइनस एल टी इज इक्वल टू ई माइनस 4 इंटू एस एल माइनस एल एल अपॉन 60। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बगैर आने के, तुम लोग भी ट्राई करोगे, सोचो खुद ही। एस टी क्या था? सोलर टाइम। एल टी क्या था? लोकल टाइम। सोलर टाइम और लोकल टाइम में फर्क पता है ना? ई था हमारे पास इक्वेशन ऑफ, क्या था यार, इक्वेशन ऑफ टाइम, हाँ, वो एक अलग से फार्मूला होगा। अच्छा, आपको इक्वेशन ऑफ टाइम का फार्मूला याद नहीं करना है, वो सर ने बोला था कि वो उसका फार्मूला शीट में वो देंगे, ठीक है, तो आपको इतनी मगजमारी नहीं करनी याद करने की। हाँ, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आपको जो बीटा का फार्मूला है ना, ये ये वाला याद होना चाहिए कि n माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 360/365, ठीक है। बाकी एस एल क्या था? सोलर टाइम। एस एल क्या था? सोलर स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड, जो जीएमटी पे बेस कर रहा था। इसका भी फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, जीएमटी इंटू, यार जीएम सही है, जीएमटी, एक मिनट यार, एक मिनट यार, चलो सही है, जीएमटी 15 था। अच्छा, और जो एल एल है वो आपका लोकल लॉन्गिट्यूड होगा, वो आपको सवाल में गिवन होगा, लेकिन आपको कराची का याद होना चाहिए। अच्छा भाई, हमें सवाल में निकालना है, ये सवाल थोड़ा आसान है, यानी कि शायद आ जाए पेपर में 2-3 नंबर का। यार एक बार रिपीट कर दोगे वो अपना एसएल और उसका फर्क क्या बताया था? हाँ, मैं बता देता हूँ, देखो, एसएल जो होता है ना, वो आपका स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड होता है फॉर एनी स्टेट और फॉर एनी कंट्री, स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड। बाकी जो आपका एलएल होता है वो फॉर अ पार्टिकुलर लोकेशन होता है, ठीक है। मींस के जो पाकिस्तान का एसएल है या कराची का, जो पाकिस्तान का एसएल है वो क्या है? सोलर लॉन्गिट्यूड है। वैसे ये इस पे भी डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे, देख यहाँ से देख लेते हो क्या है। इधर ये देखो, आपके पास जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड होता है ना, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड आपको जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है जीएमटी पर, यानी आपकी कंट्रीज की जीएमटी क्या है, और जीएमटी क्या है वो अभी सादिक ने बताया था कौन सा टाइम था वो, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का जीएमटी क्या 15 है, ओ सॉरी 5 है। आप क्या करोगे, आप उसको फार्मूले में रख के आप उसका एसएल की वैल्यू निकाल लोगे, यानी 5 बटेगा 15 इज इक्वल टू 75। लेकिन अगर वही बात आप पाकिस्तान के एलएल पे जाओगे, यानी लोकल लॉन्गिट्यूड पे, तो वो डिफरेंट हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि आपका अब आप कराची पाकिस्तान के रिस्पेक्ट से निकाल लोगे। बिलफर्स कराची का जो लॉन्गिट्यूड है वो अराउंड 65 पॉइंट समथिंग है, या 64 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इसलिए अगर आप ऊपर जा रहे हैं लाहौर, सही है, इस्लामाबाद, वहाँ पे उसका लोकल लेटीट्यूड अलग हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सोलर लेटीट्यूड या स्टैंडर्ड जो लेटीट्यूड होता है ना, ठीक है, स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड, सॉरी बार बार लेटीट्यूड निकाला, स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड, ये आपका जीएमटी पर डिपेंड करता है, जो कि जीएमटी आपकी कौन सा टाइम होता है सादिक? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। हाँ, वही वाला टाइम, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। जो भी होगा मुल्क का जीएमटी, उसको मल्टीप्लाई करा दो 15 से, तो आपके पास स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। बाकी जो आपका लोकल होता है वो आपका क्या नाम है, बिलफर्स आपके लोकेशन से पता चलेगा कि आप ईस्ट से कितनी दूर है या वेस्ट से कितनी दूर है, सिंपल, ठीक है। सही यार जजाक। हाँ भाई, सही है, एसएल और एलएल में ये फर्क था। बाकी चलो यार, अब सवाल करते हैं। सवाल में हमें सोलर टाइम निकालने और आर एंगल, सोलर टाइम एस टी और आर एंगल क्या था? ओमेगा, ठीक है, मतलब कि जो नून से कितनी डेविएशन है सन की। कराची का निकालना मींस के लॉन्गिट्यूड हमें पता है 67.01, ये भी याद कर लें। कराची के हवाले से जो भी डेट है ना, डेटा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जीएमटी, ये सब आप याद कर लें। एक मिनट आता हूँ, ठीक है। ऑन 8 नवंबर ये दे दिया, मीन्स कि हमें एन दे दिया, ठीक है।
और 2:35 PM लोकल टाइम। सही है, लोकल टाइम भी दे दिया हमें। अच्छे, तो सबसे पहले आप जो डेटा बनाएंगे, आप बनाएंगे कि n नवंबर 8 नवंबर मीन्स के n आ गया हमारे पास लोकल टाइम आ गया। अच्छा, ये हमें किस फॉर्म में गिवन है? पीएम के फॉर्म में गिवन है। तो आपके जो 24 आवर के फॉर्मेट में ये क्या होगा? 14:35। ठीक है, अच्छे, और ये भी किस फॉर्म में गिवन है? टाइम के फॉर्म में। आप जो 35 मिनट्स है उसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे, तो आप 35 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 14 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ये तो क्या होगा पसीना? वही सवाल है ये, हाँ वही है। ठीक है, आपने लैटिट्यूड लिख दिया, कराची का पता था आपको, लॉन्गिट्यूड पता था आपको, बिल्कुल। एन लिख दिया आपने 304 पॉइंट प्लस आई। ये नवंबर, आप जाएंगे टेबल में, आप देखेंगे नवंबर गया था 304 पॉइंट प्लस आई, आपने प्लस कर दिया, एन आ गया आपके पास। एल टी क्या थी आपके पास? 2 बज रहे थे, 2:35 हो रहे थे। जैसे हम करते थे ना पहले, मिनट्स को डिग्री में चेंज करते थे, वही करेंगे। मिनट्स को हमने 60 से डिवाइड किया तो वो डिग्री में चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ पे 2 था, ये 14 कैसे हुआ भाई? ये हमारे पास गिवन था 12 आवर फॉर्मेट में, AM एंड PM में। अभी हमने इसको डायरेक्टली 24 आवर फॉर्मेट में कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे जितने भी डेटा का यूज करना है वो इन द फॉर्म ऑफ 24 आवर स्टैंडर्ड करना है। ठीक है, ST सोलर टाइम निकालना है और ओमेगा निकालना है, जो हमारे पास आर एंगल है। हमने सिंपली फॉर्मूला लिखा, और अब आप देखो कि फॉर्मूले में क्या चीज़ पता है, क्या चीज़ नहीं पता। ST निकालना है, LT गिवन है भाई, ई तो निकालना है बिल्कुल। एसएल आसान है बिल्कुल, जीएमटी को आपने 15 से मल्टीप्लाई करने आ जाएगा, और एलएल पता है। तो पहले आप एसएल निकालें जो आसान है, उसके बाद ई निकालें, और फिर वैल्यूज पुट करके आप एसटी निकाल लें। अभी करते हैं सिंपल। तो एसएल तो सिंपल था भाई, जीएमटी प्लस इंटू 15, तो जीएमटी कराची का और पूरे पाकिस्तान का 5 होता है, तो हमारे पास 75 आ गया। इसको हम लिखेंगे डिग्री में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमारी जो इक्वेशन थी वो ये बन गई। अब हमें क्या निकालना है? ई निकालना है। सही है, अब आपको याद होगा कि ई के फॉर्मूले में जो चीज़ यूज़ हो रही थी वो क्या यूज़ हो रही थी? बी यूज़ हो रही थी, बी। और बी का फॉर्मूला बहुत आसान था, n-1 इंटू 360/365। सही है, तो आपने एन की वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन की, आपके पास बी आ गया। बी इज इन अ फॉर्म ऑफ डिग्री। उसके बाद आपने सिंपली जो थी, आपने बी की वैल्यू फॉर्मूला में पुट करी, आपने प्लस माइनस किया, इन सबसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आपके पास ई भी आ गई इन टर्म्स ऑफ डिग्री। और उसके बाद आपने फाइनल जो था उसमें वैल्यू पुट करी, आपके पास एस टी आ गया। सही है, और एस टी को उन्होंने सिंपल क्या आया था? 14.3195। तो 14 तो आपका 2 हो गया, बाकी जो 0.31 था ना, 0.31, आप उसको मिनट्स में चेंज करोगे, और फिर उसके बाद सेकंड में चेंज करोगे। एक मिनट में कर लेता हूँ, गलत नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है, तो ये आएगा 19 मिनट्स 11 सेकंड्स। उसके बाद आपने क्या निकालना है? सोलर एंगल। सोलर एंगल आप कभी भी नहीं, आर एंगल सॉरी, आर एंगल आप कभी भी नहीं निकाल सकते जब तक आपको सोलर टाइम नहीं पता हो। तो आपने सोलर टाइम निकाल लिया है, तो सिंपली आप सोलर टाइम में वैल्यू पुट करो, सोलर टाइम की वैल्यू पुट करो, और सिंपली आप 12 से माइनस करके 15 निकाल लो, और ये आपका आ गया ओमेगा 34.75। अच्छे, अब इसको भी आप चेक करने की पता है। अब देखो यार, सोलर टाइम और लोकल टाइम में जो है ना वो खास फर्क नहीं होता, कुछ मिनट्स का फर्क होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास लोकल टाइम गिवन था वो क्या था? 2 बज के कुछ मिनट्स हो रहे थे। तो मीन्स के आपका जो आर एंगल है वो 12 से 2 घंटे दूर है, मीन्स के 15-15 30, तो 30 के ज्यादा ही होता आंसर आपके पास, 30 के आसपास आंसर होता। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? ओमेगा 34 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, मीन्स के यार आपने सही किया है। बाकी जो सोलर टाइम है, ये भी आप यानी कि थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल होता है कि यार वो लोकल टाइम को थोड़ा बहुत करीब ही आएगा, कुछ मिनट्स का फर्क आएगा। हमारे पास क्या था सवाल में? 2:35। ठीक है, और असल में क्या था सोलर टाइम? 2:20 या 19। ठीक है, तो कुछ मिनट्स का फर्क था इसमें। तो ये सवाल तो हो गया है। यार स्टैंडर्ड टाइम भी डिग्रीज में रखना हाँ, होगा। यहाँ पर, हाँ यार, ये तो टाइम नोटेशन में है ना। अभी आप ये वैल्यू ऐसे कैसे पुट करोगे? तो 2:19:11 नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना आप तो। ठीक है, तो ये आप हम इसी फॉर्म में डालेंगे। अच्छे, सेम सवाल है यार, वो बस टाइम चेंज कर दिया उन्होंने, है ना? तो आ जाओ, सेम सवाल है, देख अब देखिए, चलो कर लेते हैं। इस वाले सवाल में ये क्या, इस सवाल में बोल रहे हैं कि आपको नून पे निकालना उल्टा है। करना है, हाँ वही है। वो कह रहे हैं कि यार
हाँ, अब वो कह रहा है कि यार अ, सूरज तो यार तुम्हें सूरज के नून पे ना लोकल टाइम निकालना है। मतलब कि तुम बस मुझे ये बताओ कि आज के दिन किस टाइम पे मेरे घड़ी में सूरज जो होगा वो मेरे मेरे ऑलमोस्ट ऊपर होगा। ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं मुझसे, मीन्स कि जो रेडिएशन होगी वो मैक्सिमम होगी, वो ये पूछ रहे हैं मुझसे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लोकल टाइम निकालना है। सन का क्या है, एट नून मीन्स कि जो एस टी है, सोलर टाइम है, वो क्या है, 12 है, नून है। एंड डे भी क्या है, एंड 8 नवंबर। तो लैटिट्यूड, अच्छा वैसे यहाँ पे लैटिट्यूड खास यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लिख लो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लोकल लॉन्गिट्यूड भी वही रहेगा, जीएमटी वही रहेगा। एसएल बस आप निकाल लो, एसएल सॉरी एस, हाँ चलो यहाँ पे पहले निकालिए, वैसे बाद निकालना ज्यादा अच्छा है। एन एन निकालो, एस टी निकालो। एस टी सवाल में गिवन है इज एट नून। ठीक है, तो वो 12 पीएम हो गया। अच्छा भाई, फॉर्मूला लिखा आपने, एस टी पता था आपको, एस एल भी निकाल लिया ऊपर, चलो तो 75। एल एल पता है आपको, आपने क्या निकालना है, ई निकालना है। ई भी वही है यार, क्योंकि देखो डे जो बी जो एन था, एन वो तो चेंज चेंज नहीं हुआ ना। तो मीन्स के जो पिछले सवाल में हमने ई निकाला था वो भी सेम ही है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ निकाला, ई हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, फिर से निकाला, सेम लिख दिया, क्योंकि सेम ही आंसर आता। आप वेरी पुट करो, आपके पास लोकल टाइम आ जाएगा। ठीक है, मीन्स के 12:08, अगर आप 8 बज अगर 8 नवंबर को आप 12:15 पे बाहर जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी, अगर क्लाउडी नहीं है मौसम तो। इसका मतलब ये सिंपल आवाज में कि 8 नवंबर को जो जवाल का टाइम होगा लोकल, वो 12:15 होगा, जबकि सूरज के टाइम पे वो 12 बज रहे होंगे। सही है, 12 नून मतलब जवाल का टाइम हो रहा है सूरज के हिसाब से, और इस टाइम पे आप नई कुछ चीजें नहीं कर सकते जो इस्लाम में रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है ना, मतलब ये जवाल का टाइम हो रहा है, 12:15 हो रहे हैं भाई 8 नवंबर को। ठीक है, चलो भाई, अब अगला टॉपिक है। अच्छा भाई, बल्कि ऐसे ही रखते हैं इसको। ये हो गया, अब एक नया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अ प्लेन एट अर्थ सरफेस, जो हमारे पास सोलर पैनल रेफर्स करो। अब हम उसके एंगल्स थोड़े कैलकुलेट करेंगे कि हमें उसको किसने कितने एंगल पर रखना है, किस ओरिएंटेशन पर रखना है। ठीक है, टिल्ट, पिच और स्लोप एंगल इज बीटा। जो अर्थ जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो जिस एंगल पे वो टिल्ट हुआ होगा वो बीटा होगा। ठीक है, मतलब कि अगर अगर तुमने इस प्लेट को लेटाया हुआ है, मीन्स के जो बीटा होगा वो 0 हो जाएगा, है ना। और अगर तुमने उसको थोड़ा टिल्ट किया हुआ है तो वो क्या होगा, बीटा होगा। तो ये एंगल क्या होता है, फ्लैट सरफेस से जो प्लेन तक का सरफेस बनता है वो ये होगा। अच्छे भाई, अर्थ सरफेस एजिमथ और ओरिएंटेशन क्या होता है, गामा। अच्छा, जो प्लेन प्लेन ये जो जो सॉरी नॉट प्लेन, जो पैनल का जो प्लेन होता है ना मिड, उसका एंगल फ्रॉम द साउथ, उसका एंगल फ्रॉम द साउथ क्या होता है, गामा होता है। ये याद रखना आपने, गामा क्या होता है, सरफेस एजिमथ। सरफेस एजिमथ क्या होता है, प्लेन का जो एजिमथ होगा वो सरफेस एजिमथ होगा, एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ पैनल एंड द साउथ। ठीक है, ये याद रखना, ये आगे यूज होगा सवालों में। बाकी ये जो मैंने पहले जो चीज़ें पढ़ी है ना उसका ये खुलासा है, तो ये देख लेना एक बार। बाकी मैं यहाँ पे एक बार वो कर लेते हैं, लैटिट्यूड को किससे डिनोट करते हैं, पाई से। डेक्लिनेशन डेल्टा, आर एंगल ओमेगा, सोलर एल्टीट्यूड ओमेगा एस, जेनिथ एंगल थीटा जेड, और सोलर एजिमथ क्या होता है, गामा एस। बस ये करना है कि गामा एस और गामा में फर्क नहीं करना। गामा एस क्या होता है, सोलर एजिमथ, एंगल बिटवीन सन एंड द साउथ। सही है, और सरफेस एजिमथ क्या होता है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द पैनल एंड द साउथ। ठीक है, और टिल्ट भी क्या होता है, प्लेन डायरेक्शन, जो सरफेस से पैनल के जो एंगल होगा, इस एंगल पे टिल्ट हुआ है वो बीटा होता है। अच्छे, सादिक भाई ये सोलर अजीमत बताएंगे दोबारा? बिल्कुल बताएंगे सर, ये देखें, ये रहा सोलर एजिमथ। सोलर एजिमथ इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सन फ्रॉम साउथ। सन
और साउथ के दरमियान जो एंगल होता है उसको कहते हैं सोलर एजिमुथ एंगल। जज़ाकल्लाह, ठीक है सर। ठीक है, और सिंपल एजिमुथ क्या होता है, सरफेस एजिमुथ क्या होता है, तो प्लेन का एंगल होता है ना, जो प्लेन का एंगल होता है, जो हमारे पास सोलर पैनल है, वो उसका एंगल साउथ से, ठीक है, ये इसको कहते हैं सरफेस एजिमुथ। साइड पे। सरफेस का एंगल साउथ से सरफेस एजिमुथ, सोलर का एंगल साउथ से सोलर एजिमुथ, बस ये याद रखना। और सोलर एजिमुथ में ओमेगा एस होगा, सरफेस एजिमुथ में सिर्फ ओमेगा होगा। तो ये जो बनाया हुआ है ना टेबल, ये अच्छे से दिमाग में ज़हन नशीं कर लें आप लोग। आगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो नाम से पता चल रहा है कि यार सर बोल रहा हूँ, सन की जो रेज हैं वो किस एंगल पे पैनल को हिट कर रही हैं। ये भी हमें पता है कि यार अगर आपको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए तो आप चाहेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जीरो हो, है ना। अच्छा हाँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किन चीज़ों के दरमियान होता है, जो प्लेन का जो परपेंडिकुलर होता है या जो नॉर्मल होता है, उसका एंगल, जो सन की जो रेज आ रहे होते हैं उनके दरमियान जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। सो आप चाहोगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हो वो मिनिमम हो या जीरो, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को आप हासिल कर सकें आप। अच्छा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंड्स ऑन साइट लोकेशन, मींस के साइट लोकेशन मींस के आपके जो लैटिट्यूड है, साइट पोजीशन इन एवरी इंस्टेंट ऑफ डे एंड टाइम, मींस के ओमेगा एस, ठीक है, और जो ओमेगा होगा, नॉट ओमेगा एस, ओमेगा और अल्फा एस, एंड प्लेन डायरेक्शन थीटा इफ द प्लेन इज मूव। ये आगे ये भी तो पढ़ो तो सारा सभी आगे आएगा। ये फॉर्मूला है भाई, अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है थीटा, अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है थीटा, तो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी होंगी, डेक्लिनेशन एंगल, ये डेक्लिनेशन एंगल का फॉर्मूला पता ना क्या था, याद कर लो भाई, 23.45 साइन इंटू 360 इंटू 284 प्लस एन अपॉन 365। लैटिट्यूड जो हमारे पास फाई है, सही है, लैटिट्यूड कराची का ऑलमोस्ट सेम होता है, तो अगर आपको लैटिट्यूड पता है, आप पहले डेफिनेशन निकालोगे, लैटिट्यूड तो चलो निकालने की जरूरत नहीं होती, आप क्या निकालोगे, बीटा, मींस के बीटा क्या था, जो टिल्ट एंगल था, जो सोलर पैनल है आपका उसका सरफेस से कितना एंगल है, बीटा। और क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, ओमेगा, ये ओमेगा क्या है, ये सरफेस ओरिएंटेशन है, ये सरफेस एजिमुथ है, ये याद रखना, जो पैनल है, पैनल का एंगल फ्रॉम द साउथ, ठीक है, और बाकी यही सब चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। अच्छा, एक और भी है एंगल, इसका एक और फार्मूला भी है, सही है, इसका एक और फार्मूला भी है। अगर आप बड़े खुशनसीब बंदे हो और आपको उन्होंने बता दिया है सोलर एजिमुथ, क्या बता दिया है, सोलर एजिमुथ ओमेगा एस, तो आप सारी पंचायत छोड़ो और ये वाला फार्मूला लगा दो, ठीक है। इसमें बस एक चीज़ नई कौन सी आती है, सोलर जेनिथ आती है, ठीक है, सोलर जेनिथ एंगल। और आपको पता है यार, जो सोलर जेनिथ एंगल था वो वर्टिकल से बनता था और वो 90 माइनस अल्फा एस था, ठीक है। तो आपको जिस टाइप का डेटा गिवन होगा, आप उसी टाइप के डेटे को इस्तेमाल करके आप कोई सा भी फार्मूला यूज करोगे आप, ठीक है। बस आपको ये बताना चाहिए कि आपको जो डेटा है उसमें क्या चीज़ गिवन है। अच्छा, अब हम आते हैं, इसका एक सवाल है, अब ये करेंगे तो इंशाल्लाह जो जितने भी मसले मसाइल हैं सब ठीक हो जाएंगे। हमने कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ प्लेन लोकेटेड इन कराची। कराची आ गया मींस कि आपको जो लैटिट्यूड है फाई, वो आपका सही हो गया, मतलब कि आपको लैटिट्यूड पता चल गया, वो क्या होता है, कराची का याद कर लें भाई, 24.85, सही है। एट 8:30 AM सोलर टाइम, सोलर टाइम दे दिया, एस टी गिवन है आपको, सही है। अच्छा एस टी, अच्छा यहाँ पे सोलर टाइम क्यों गिवन है, आपको याद होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस में आपको ओमेगा निकालना था, और ओमेगा का क्या फॉर्मूला था, एस टी माइनस 12 इंटू 15। तो अगर आपको ओमेगा निकालना है तो आपको एस टी पता होना चाहिए, तो इससे आपको ओमेगा आ जाएगा। ऑन February 13 आपको एन दे दिया, एन से आपका डेक्लिनेशन एंगल आ जाएगा, ठीक है। इफ द प्लेन इज टिल्टेड 45, बीटा आ गया आपके पास,
फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड पॉइंटेड 15 डिग्री वेस्ट टू साउथ, ठीक है। अब जो प्लेन है वो साउथ से कितना है 15 डिग्री, मींस के प्लेन का एंगल दिया हुआ है ये फ्रॉम साउथ, मींस के ये सिर्फ ओमेगा है, दिस इज सरफेस एजिमुथ, ठीक है। मैंने सब चीज बता ही दी है, बाकी यहाँ देख देख लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से बता दिया होगा बिल्कुल। एस टी निकाल लिया आपने, सिंपल 10.5, एन निकाल लिया आपने, बीटा गिवन था, ओमेगा गिवन था, आपने सोलर निकाल लिया, सोलर नॉट सोलर बोलो, आर एंगल, एस टी माइनस 12/15, वैलिस बिट आपके पास ये आ गया, ठीक है। आप ये वैसे भी निकाल सकते थे दिमाग से यार, कि 12 से 1 घंटा दूर गया मैं 11 पे -15, और आधा गया तो -7.5, तो क्या हो जाएगा -22.5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने डेक्लिनेशन एंगल निकाल लिया, आपको एन पता था 44, आपने वैलिस बिट के पास डेक्लिनेशन एंगल आ गया, आपके पास ओमेगा भी आ गया, डेक्लिनेशन एंगल भी आ गया, आपको बीटा भी पता था, आपको गामा भी पता था, आपने सिंपली जो बड़ा वाला फार्मूला था आपने वो वहां पे वैल्यूज पुट करी, और आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो आपके पास आ गया, ठीक है। सही है भाई। ये बीटा भी गिवन है क्वेश्चन? जी सर, बीटा गिवन है, ये देखें, इफ द प्लेन इज टिल्टेड 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। टिल्टेड 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मींस के आपको अर्थ के सरफेस से जो फर्स्ट करो जो जमीन है उससे वो कितना टिल्ट हुई है, तिरछा कितना हुई है, ठीक है। अगर वो कहता है कि फर्स्ट करो प्लेन जो है वो फ्लैट है, मींस के होता है ना कि हम जो सोलर पैनल होते हैं कुछ लोग टेढ़ा नहीं रखते बल्कि लेटा देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां क्या होगा, बीटा 0 होगा, सही है। एंड पॉइंटेड 15 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, जो सरफेस का एंगल है फ्रॉम साउथ वो 15 डिग्री है, मतलब गामा। तो वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसमें कोई सवाल है? आई गेस समझ आ गया होगा ये। एनीवन? कितने ये लोग हैं? जो 15 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ है, अगर ये ईस्ट ऑफ साउथ होता या कुछ और होता फिर? एक मिनट सर, क्या बोल रहे हो? हाँ 15 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ है, सही है, अगर ये ईस्ट ऑफ साउथ होता या कोई और कंडीशन होता फिर क्या करते हैं हम? बिल्कुल। तो हम ये करते हैं कि हम -15 ले लेते हैं, ठीक है। साउथ के ये लिए पॉजिटिव लेते हैं। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल। ये देखो, यहाँ बना हुआ है, जब हमारे पास टुवर्ड्स ईस्ट होगा तो नेगेटिव होगा गामा, और वेस्ट पे होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा वेस्ट था, हमें वेस्ट गिवन था, तो हमने गामा क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, सही है भाई। यार वही तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का वो है। हाँ, तुम जैसे भी कर लो यार वैसे ईस्ट वेस्ट याद करो, ज्यादा अच्छा। हाँ, तो ये सवाल तो हो गया भाई, आगे चलते हैं। स्पेशल केसेस हैं यार, ये आसान है, बस एक बार पढ़ लेना। वही जो मैं बोला था, प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल हुआ बीटा थीटा बीटा 0 होगा, बाकी थीटा बिकम्स थीटा जी बिकॉज नॉर्मल ऑफ द, ऐसे ये एवी बात हुई है। हाँ वैसे ये भी सही है, तुम लोग पढ़ोगे आसान, इसमें कोई वो समझने की चीज़ नहीं है यार, ऐसा कोई सवाल भी नहीं है वैसे, अगर सवाल होगा तो वो तुम कर लोगे। प्लेन इज वर्टिकल इज फेसिंग साउथ, इसमें स्पेशल केसेस हैं जो हम मोस्टली करते भी हैं कराची में, यानी कि अगर आप, यानी कि जो मोस्टली चीज़ें होती हैं ना हम लोग जो करते हैं वो, तुम देखा होगा घर में कभी हम जो पैनल होते हैं उसको लिटा देते हैं, तो उससे बहुत सारी जो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कभी हम क्या करेंगे कि जो प्लेन जो है इसका, मतलब कि जो गामा है इसका, वो हम डायरेक्टली साउथ कर देते हैं, और मोस्टली यही होता है जो आपका, अगर आप घर में आप सोलर पैनल्स इंस्टॉल कराओगे तो आप डायरेक्टली उसको टुवर्ड्स साउथ कराओगे, आप एक मैकेनिज्म तो बनाओगे नहीं कि वो टुवर्ड्स सन की जो एंगल है उस पर वो पूरा करे, एक्सिस रोटेशन करे। तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली साउथ पे ही फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो प्लेन कभी कभी आप कहीं कहीं पे वर्टिकल भी वैसे होता नहीं है, लेकिन क्या पता होता हो, तो बहुत सारे स्पेशल केसेस आएंगे आपके पास, तो ये उसी वजह से सवाल होता रहेगा। फिर बाकी सोलर एल्टीट्यूड एंगल और एजिमुथ एंगल भी निकालने का एक तरीका है। सोलर एल्टीट्यूड एंगल हमने जो पहले निकाला था, जो शान भाई ने सवाल किया था, वो उसी सवाल का यहाँ जवाब आया है कि सोलर एल्टीट्यूड एंगल निकालने का कोई और फार्मूला है। ये रहा फार्मूला शान भाई, इस फार्मूला से निकाल जजाकल्ला। सकते। हमने जो पहले पढ़ा, ठीक है,
जो अल्फा एस निकाला था वो हमने एट नून निकालना था। तो जो वो फॉर्मूला है ना 90 माइनस लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन, वो फॉर्मूला हम तब सिर्फ उसी वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास हमें नून के निकालना हो अल्फा एस। ये जो फॉर्मूला है ना साइन अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ये फॉर्मूला हम किसी भी वक्त यानी कि किसी भी घंटे हम या किसी भी मिनट हमें अगर अल्फा एस निकालना हो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। इसी तरीके से अगर हमें सोलर एजिमुथ एंगल निकालना है, सोलर एजिमुथ मींस के सन का एंगल फ्रॉम द साउथ, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब बस वैसे ही फॉर्मूला शायद ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला गिवन नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है शायद ये वाला भी गिवन, लेकिन याद कर लेना यार। ये किस किस पे डिपेंड है भाई? फाइव पे डिपेंड है, मींस के लैटिट्यूड पे डिपेंड है, डेक्लिनेशन पे डिपेंड है। इसका फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला पता है आपको। ओमेगा निकालने के लिए सोलर टाइम पता होना चाहिए, और फिर से फाइव और डेक्लिनेशन। तो ये तो आराम से निकल जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि ये आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई पंचायत नहीं होगी। अगर आपको सोलर एजिमुथ निकालना है उसके लिए भी ओमेगा चाहिए, वो भी निकल जाएगा। जेनिथ एंगल चाहिए, जेनिथ एंगल क्या होता है? फ्रॉम द नॉट नहीं, फ्रॉम द वर्टिकल, और ये किसके बराबर होता है? 90 माइनस ओमेगा एस के। लैटिट्यूड पता होगा आपको, डेक्लिनेशन निकाल लोगे, जेनिथ एंगल निकाल लोगे, वही चीज है, और लैटिट्यूड निकाल लोगे, ठीक है। तो अल्फा एस भी आ जाएगा आपके पास, और सोलर एजिमुथ एंगल भी आ जाएगा। बाकी यार इन्होंने एक सिंपली हर दिन का निकाल के इन्होंने जो सोलर एजिमुथ एंगल है और जो अल्फा एस है वो हर घंटे का निकाला हुआ है, और सिंपल निकाला हुआ है कि यार क्या होता है, मोस्टली मंथ वाइज भी निकाला हुआ है, वही मंथ सही है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। सनसेट एंड ये भी आसान है यार। अगर आपको सनसेट निकालना है, सनसेट में आपके पास एजिमुथ एंगल क्या होगा? 90 होगा। क्यों भाई? क्योंकि वर्टिकल से वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ना, मींस के एजिमुथ एंगल 90 होगा। तो आप जो सनसेट आर निकालना है आपको, तो आप सिंपल कैसे निकालेंगे? सनसेट आर एंगल -10 की फॉर्मूला याद कर लेना, -10 लैटिट्यूड 10 डेक्लिनेशन, सही है। अगर आपको नंबर ऑफ डेलाइट शार्ट निकालने हैं तो आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आर एंगल निकालोगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 से डिवाइड करोगे। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी ये भी यार सिंपल चीज़ है, यानी कि कोई एक फॉर्मूला है, और सनराइज अकर्स एट दिस, आपको टाइम आ जाएगा इतने आवर्स बिफोर लोकल नून, और ये सनसेट इतने घंटे बाद होगी, ठीक है। अच्छा, एक उन्होंने ये बताया है कि एक चीज़ होती है, अगर आप 10 डेक्लिनेशन को मल्टीप्लाई करोगे 10 लैटिट्यूड से, अगर आपके पास वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, तो मतलब है कि उस जगह क्या होगा? नो सनसेट, मतलब कि सन सेट ही नहीं होगा, रात ही नहीं होगी उस दिन भाई। तो दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे, नॉट बहुत सारे, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर सन सेट नहीं होता दुनिया में। और उन्हीं जगह में मोस्टली ऐसा भी होता है कि फर्स्ट करो कुछ महीने सनसेट नहीं होगा, और कुछ महीने सनराइज ही नहीं होगा, रात ही रात रहेगी, ठीक है। तो अगर कभी उनके 10 डेक्लिनेशन को मल्टीप्लाई करोगे 10 लैटिट्यूड से, और वो चीज़ -1 से कम आ रही है, तो सनराइज भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक सवाल है बस यार, ये लास्ट है, क्योंकि ये जो सोलर ज्योमेट्री का टॉपिक है ये हमारा कंक्लूड हो जाएगा। तो ये सवाल भी कर ही लेते हैं, आसान सा बहुत। हमें क्या निकालना है? सनसेट टाइम निकालना है, ठीक है। और अगस्त 14 मीन्स की हमें बस एन बता दिया, कराची बता दिया, मीन्स की लैटिट्यूड बता दिया, एंड बेलिंगन। अच्छा, एक दूसरे शहर का भी है, देखो जब इन्होंने दूसरा शहर दिया है तो उसके आगे लैटिट्यूड भी दिया हुआ है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ डे लाइट्स आर फॉर ईच सिटी। तो सिंपली सवाल करते हैं यार, आसान है। हाँ बड़े भाई, ठीक है। कराची के निकालने हैं। एन एन आपको पता है, आपको लैटिट्यूड पता है, ठीक है। आपने डेक्लिनेशन निकाल लिया, और जो ओमेगा एस का फॉर्मूला था वो क्या था? कॉस ओमेगा एस इंटू इज इक्वल टू -10 फाइव इंटू 10 डेक्लिनेशन,
तो आपने सिंपली वैल्यूज पुट करी, आपके पास जो सनसेट आर एंगल था, सनसेट एंगल वो आ गया आपके पास, और आपने उससे नंबर ऑफ जो था फॉर्मूला 2 इंटू ओमेगा एस अपॉन 15 वो आपने n निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, बाकी सोलर टाइम, आप इससे सोलर टाइम मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, लेकिन 6:26 पे सोलर टाइम होगा, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, सोलर टाइम नहीं होगा, सनराइज टाइम है, ठीक है। अगर आपने सन एस टी नहीं लिखो यार, इसको थोड़ा वो को लिखो, सनराइज टाइम पूरा लिखो। अगर आपको सनराइज टाइम निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, 15 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास सनराइज टाइम आ जाएगा, ठीक है। मीन्स के 12 क्या दिन है, 14 अगस्त को सुबह, जिस दिन हमारी इंडिपेंडेंस डे होगी, तो आप जाना सी व्यू, तो 6:26 पे ना सूरज नजर आएगा। लेकिन मसला ये है कि सूरज कभी भी समुद्र के साइड से निकलता सी व्यू से, वो फ्लैट्स के पीछे से निकलेगा, तो आपको फायदा नहीं है सी व्यू जाने का, ठीक है। तो कहीं और चले जाना। नाइस नाइस कवर। हाँ, कवर गया, मैं तो सोच के बोला मैंने, तो इसलिए वो चलेंगे गोरख, सही है। प्लान जाना है, चलो गोरख चलो यार, लेकिन गोरख नहीं, किसी कहीं और चलो, बोलो बलूचिस्तान चलो, सही है भाई। एस टी एन आ गया। बाकी यही सिंपल हमने मेथड यूज किया है बेरिंगन के लिए निकालने का, बस इसमें लैटिट्यूड चेंज हुआ तो इसमें डेक्लिनेशन भी चेंज हो जाएगा, सिंपल हमने वही चीज़ की है, ठीक है। तो हमारे पास जो सोलर ज्योमेट्री का जो टॉपिक था वो कंक्लूड हो गया हमारे पास। एक इससे पहले वाला एक न्यूमेरिकल कराओ, इससे पहले वाला न्यूमेरिकल सोलर रेजिमेंट निकालना, वो मैंने खुद से किया है, वो सर के प्रैक्टिस क्वेश्चन में नहीं था। हाँ ये वाला आज भाई बिस्मिल्लाह भाई, देखो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है इसमें, मैं बता दूं। आप अगर आप सोलर अजीमथ और सोलर एल्यूट एंगल भी देखेंगे तो फार्मूला तो फर्स्ट को गिवन है ना आपको यार। आप देखो जो इसके अंदर फैक्टर्स हैं वो भी आपको निकालना आता है, तो आपके लिए ये चीज़ मुश्किल होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। कर लेते हैं सवाल। बिल्कुल, आपने क्या निकालना है, जेनिथ एंगल तो नहीं, का उसको आप चलो हाँ जेनिथ एंगल करो, ये अच्छा है, थोड़ा घुमाओ उनको। आपने क्या निकालना है, जेनिथ एंगल निकालना है और सोलर अजीमथ एंगल निकालना है, सही है। आपको लैटिट्यूड दे दिया किसी शहर का, वो कितना है 43, किस टाइम पे निकालना है 9:30 और February 13 है। आपके पास वो आ गया डे एन, आपके पास एन आ गया और आपके पास सोलर टाइम आ गया, ठीक है। अच्छा, नॉट सोलर टाइम, हाँ सोलर टाइम, ये हाँ चलो भैया करो आगे ना। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, एक मिनट, तुमने किस तरीके से निकाला है, जेनिथ एंगल निकाला है तुमने, ये गलत है बॉस। एक मिनट, 23.5 कहाँ से आया ये है? आगे 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 अल्फा मैं से निकाला है ना, टाइम अलग है, ये मैं इससे वही नहीं बोल रहा हूँ निकलेगा। कि अल्फा है, मैं वही बोल रहा हूँ यार, ये सोलर एल्टीट्यूड ये एंगल तुम्हें इससे निकाला है। लास्ट में करना चाहिए ना बेटा, तुमने पहले यहाँ से निकाल के दे दिया जो चीज़ अबे नहीं। असल में मैंने वहां से लिख दिया था ना, और मैं एरो बनाना भूल गया। अच्छा, हाँ अब सही है ये, चलो। तो सबसे पहले तो यार तुम डेक्लिनेशन निकालो उसका, ठीक है। और अल्फा एस निकालने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, आपने फर्स्ट करो सोलर एजिमुथ एंगल निकालना है, तो आप सबसे पहले फार्मूला लिखो। अब देखो आपको चीज़ें क्या चाहिए, आपको ओमेगा चाहिए आपको, ठीक है। और आपको चाहिए लैटिट्यूड, आपको चाहिए जेनिथ एंगल और डेक्लिनेशन एंगल। आपके पास लैटिट्यूड पता है आपको, आपने डेक्लिनेशन निकाल लिया है, आपको ओमेगा निकालना है सबसे पहले। तो ओमेगा के लिए आपको एस टी चाहिए होता है, एस टी आपको गिवन है सवाल में, ठीक है। 9:30 लेकिन 9.5, ठीक है। तो आपने वैल्यूज पुट करी, हमारे पास ओमेगा आ गया, सही है। अच्छा, अब आपको क्या नहीं पता, आपको यार सादिक, यहाँ पे वो इक्वेशन ऑफ टाइम वाला फॉर्मूला नहीं यूज हो सकता? इक्वेशन ऑफ टाइम वाला फार्मूला नहीं यार, क्यों, आपको जरूरत नहीं है ना। ये देखो इक्वेशन ऑफ टाइम की जरूरत नहीं है, ओमेगा को निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है एस टी -12 × 15, ठीक है। आपके पास सोलर टाइम गिवन है आपको,
ठीक है। जब सोलर टाइम गिवन है तो मैं इक्वेशन ऑफ टाइम का फॉर्मूला से निकालूंगा क्या? हाँ सही है सही। ठीक है, तो ओमेगा आ गया आपके पास। अच्छा, आपके पास क्या निकालना है? ज़ेनिथ एंगल निकालना है। तो ज़ेनिथ एंगल निकालने के लिए आपको चाहिए होगा पहले क्या? अल्फा एस चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? अल्फा एस। तो पहले आप क्या निकालोगे? अल्फा एस निकालोगे। साइन अल्फा एस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। इसके लिए आपको लैटिट्यूड चाहिए, डिक्लिनेशन चाहिए, ओमेगा चाहिए। आपको तीनों पता है। आपने पहले डाला, आपने अल्फा एस निकाल लिया। ठीक है, आपको पता है कि अच्छे अल्फा एस निकाल लिया। सवाल में क्या बोला? ज़ेनिथ एंगल निकालो। तो ज़ेनिथ एंगल भी निकाल लो, 90 माइनस अल्फा एस। तो आ गया आपके पास ये बता दूं मैं आपको ये तो काट दे भाई, फंसी तू, काट काट दे भाई ये, वरना बच्चे यही करके बैठ जाएंगे। तो काट देना इसको हाईलाइट करके कर दे, बोले ये नहीं है, ये नहीं निकालना। अगर बोले नून पे निकालो तो फिर अल्फा फिर ये हाँ भी निकाल लेना। खत्म ठीक बात, है। एक चीज ऐड कर दे। तो आपने ये सब काम नहीं करना बस अच्छा। और ये ओमेगा जी निकाला है ना, ये ओमेगा जी बोल रहा हूँ, डेल्टा जी। थीटा जेड। अबे हाँ यार, थीटा देख तो एंगल जितने पढ़ लिए ना मुंह से कुछ और निकलता है, सोचता कुछ नहीं बोलता कुछ। तो ये सिंपल हमने अल्फा से निकाला, तो सिंपली 90 से माइनस कर दिया अल्फा। उनका ख्याल निकाल दो हाँ दिल से, हाँ बस सही है सही दिमाग है। से, सब कुछ 90 सही हो जाएगा। माइनस अल्फा एस 23 माइनस 5। तो हमारे पास थीटा जेड जेड आ गया भाई। ठीक है, तो अब तुम जो सोलर एजिमथ एंगल निकालना था, हमें ओमेगा पता है, जेनिथ एंगल पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, हर चीज़ पता है। सिंपल वैल्यू पुट करो और हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा, एक उस पे चीज़ है। आओ जरा, हाँ बोलो। सरफेस एजीमथ के फार्मूले पे आओ। अबे यही रहना है उसी में। हाँ देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, सोलर एजीमथ का फार्मूला लिखा है ना, साइन ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू नहीं, सिर्फ ओमेगा का साइन हाँ आएगा, चाहे साइन वो नहीं भी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो। ये ठीक है। साइन तो वो बस, साइन नहीं है भाई, ये साइन एंग वो नहीं है जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। दिस मैं दिस इज नहीं साइन। कर यार, अच्छा अच्छा मैं दिस मिसप्रिंट समझ रहा था। दिस इज हाँ, सिंबल है, सिंबल है, सिर्फ दिस इज साइन आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हाँ, और नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो सॉल्यूशन में, देखो मैंने नेगेटिव किया वाइटो करके, क्योंकि मैंने पहले गलती से वहां पे ओमेगा की वैल्यू लिख दी थी। ये देखो, सही है। सही सही। एक मिनट। आप ये देखो, आपने फंसी ने नेगेटिव क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है यार, सूरज जो होता है वो साउथ से इस तरफ होता है, मीन्स कि नेगेटिव होता है ना। तो सुबह के वक्त जो सोलर अजीमत होती है, सोलर अजीमत जो होती है वो नेगेटिव, वो सुबह के वक्त नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे फंसी ने नेगेटिव किया डायरेक्टली। ये सादिक भाई, जो हमें फॉर्मूला गिवन होंगे एग्जाम में, उसमें हेडिंग होगी साथ में या सिर्फ फॉर्मूला लिखे होंगे? फॉर्म में लिखे होंगे यार, वो तुम्हें बताएंगे थोड़ी कि ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। ये तुम्हें खुद खुद पता होना चाहिए। ना को यानी मैं फॉर्मूला देख के खुद याद करना पड़ेगा किस चीज के लिए फॉर्मूला है? यार आपको ये पता होना चाहिए शैन भाई कि जो ओमेगा एस है ये है क्या। सही। ठीक है यार, ओमेगा एस है सिंपल सोलर अजीमत एंगल। तो आप ये याद करो, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे बैठ के तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब मैंने भी आज ही पढ़ा है वैसे बैठ के ये, तो मुझे थोड़ा वो हो गया था यार, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस किया तो सारा दिमाग में आ गया सारा। ठीक है, चलो सेट है तो आप सब, करोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आगे क्या किया फसी? अच्छा आगे वही नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, डिफरेंट डेटा। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे इसने बिल्कुल सही उस पर गया है ये। पहले इसने लैटिट्यूड पता था, डेक्लिनेशन निकाला, ओमेगा निकाला थ्रू एस टी, अल्फा एस निकाला। ठीक है, सोलर एल्टीट्यूड आ गया। फिर जेनिथ निकाला, एजिमुथ एंगल नहीं है ये, जेनिथ एंगल है ये गलत है थोड़ा सा, सही इसको सही लेना सब लोग। ठीक है, दिस इज जेनिथ एंगल और ये है सोलर एजिमुथ एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो खत्म हो गया सारा, फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश्ड। और आगे सोलर रेडिएशन है, वो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये अभी शायद फसी बाबू पढ़ाएंगे। सही है, दिस इज फ्रॉम मी बस। थैंक यू सादिक भाई। जज़ाकल्लाह सर। फसी तो पढ़ा भाई जो रहे हो? रेडिएशन पढ़नी है। पढ़ लो, पढ़ा लो, क्या है? या मैं कल, तो या कल करनी है बताओ बॉस, सब बताओ। लेकिन अगर कल करेंगे तो कल सुबह करना है यार, नहीं कि नॉट सुबह, दिन दिन के वक्त। दोपहर में हाँ, जब हाँ आप फ्री हो फसी भाई। यार 2 बजे तक तो मैं वहाँ आऊंगा।
चलो 3 या 4 बजे कर लो, शाम में कर लो, मसला नहीं है। चलो सही है। सही है। बाकी